दोस्तों, बाइबल में होशे नबी नामक एक व्यक्ति है जिसे परमेश्वर आज्ञा देता है कि तू जा और एक ऐसी स्त्री से विवाह कर जो वेश्यावृत्ति में है। दोस्तों, एक अद्भुत और एक विचित्र आज्ञा परमेश्वर उस व्यक्ति को देता है। इसका क्या कारण था? क्यों परमेश्वर ऐसी आज्ञा होशे नबी को देता है? दोस्तों, उस बात को जानने के लिए, उसकी गहराई को समझने के लिए आइए हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो कुछ उद्देश्य से करता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मैं जानता हूं और विश्वास करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन के अध्ययन के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं। एक बार पुनः सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, मैं अपने सभी नए और पुराने दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि हम पवित्र बाइबल से होशे भविष्यवक्ता की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम दूसरे अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करने जा रहे हैं। दोस्तों, हमने पिछले अध्ययन में देखा कि परमेश्वर ने होशे को एक अनोखी आज्ञा दिया कि तू जाकर गोमेर नामक वैश्या से विवाह कर ले और उसकी संतानों को अपनी संतान बना ले। यह परमेश्वर और इस्राएल के संबंधों का प्रगटीकरण था जो उसने होशे के जीवन के द्वारा इस्राएल को प्रकट किया या इस्राएलियों को प्रकट किया। वैसे तो इस पुस्तक का संदेश बहुत ही स्पष्ट है कि परमेश्वर के प्रेम को किस प्रकार इस्राएल ने ठुकराया और उससे वे दूर चले गए। हकीकत में देखा जाए तो दोस्तों, जो कार्य परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों के लिए किया वह अनहोना था कि उन्हें उसने मिस्र की गुलामी से किस प्रकार छुड़ाया हम सब जानते हैं और उन्हें 40 साल तक उनकी अगुवाई करते रहा और अपने चमत्कार करते हुए उन्हें बचाए रखा। पर उसके बाद भी परमेश्वर को छोड़कर वे दूसरे देवताओं के पीछे चलने लगे। यह है इस्राएल का विश्वासघात। परमेश्वर इस्राएल को वे बातें याद दिलाने के लिए होशे को एक उदाहरण के रूप में प्रकट करता है कि वे उन बातों को स्मरण करें। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं कि परमेश्वर उस संदर्भ में और क्या कहता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को होशे नबी की पुस्तक अध्याय 2 से आरंभ करें, जिसका विषय है गोमेर का विश्वासघात, इस्राएल का विश्वासघात, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। इस अध्याय में इस्राएल के लिए 5वीं अति उत्तम भविष्यवाणी है। पिछले अध्याय के अंतिम 2 पदों में हमने देखा था, पहली बात, इस्राएल की जनसंख्या में महान वृद्धि होगी। दूसरी बात, इस्राएल में परमेश्वर की ओर महान मन फिराव होगा। तीसरी बात, उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य एक हो जाएंगे और इस्राएल के 12 गोत्र एक राष्ट्र होंगे। चौथी बात, उनका एक प्रधान होगा, अर्थात प्रभु यीशु। आइए हम पढ़ेंगे होशे 2 उसके 1 पद। लिखा है, इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। अम्मी का अर्थ है मेरी प्रजा, रुहामा का अर्थ है जिस पर दया हुई। परमेश्वर कहता है कि वह दिन आने वाला है जब वह कहेगा तुम मेरे लोग हो। अध्याय 3 में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने इस्राएल से नाता नहीं तोड़ा है। हमारे लिए इस सत्य को ग्रहण करना बहुत महत्वपूर्ण है। वे जो कहते हैं कि परमेश्वर ने इस्राएल से नाता तोड़ दिया है, वे या तो शब्दों का जाल बुनते हैं या पुराने नियम को निराधार ठहराते हैं। यदि आपको पुराने नियम के शाब्दार्थिक अभिप्राय से वंचित होने की स्वतंत्रता है, तो आपको नए नियम के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। क्या आप रोमियो की पत्री और यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद को भी उसके वास्तविक अर्थ से वंचित करना चाहेंगे? आप
नए नियम के साथ ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर पुराने नियम के साथ ऐसा क्यों करते हैं? होशे 2 उसके 2 पद में लिखा है, अपनी माता से विवाद करो, विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूं। वह अपने मुंह पर से अपने छिनालपन को और अपनी छातियों के बीच से व्यभिचारों को अलग करे। ध्यान दीजिए, कहता है विवाद। विवाद में झगड़े का भाव है, क्योंकि इस्राएल गोमेर के समान विश्वासघाती था। परमेश्वर गोमेर का पाप इस्राएल पर थोप रहा था। होशे ने एक ऐसी स्त्री को पत्नी होने के लिए अपनाया था जो विवाह के कुछ समय बाद 3 संतान उत्पन्न करके पुनः वेश्यावृत्ति में चली गई, परंतु होशे उससे प्रेम करता रहा। सबसे बड़ा पाप हत्या, चोरी, झूठ या परिस्थितिवश व्यभिचार करना भी नहीं है, परंतु धर्मशास्त्र के अनुसार प्रेमी से विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। इस संदर्भ में विश्वासी का सबसे बड़ा पाप क्या है? कुछ लोगों के विचार में हत्या, झूठ या लालसा है, परंतु सच तो यह है कि आपके उद्धारक प्रेमी परमेश्वर से विश्वासघात करना सबसे बड़ा पाप है। मेरे मित्रों, परमेश्वर कहता है अपनी माता से विवाद करो, विवाद, क्योंकि वह मेरी स्त्री नहीं और न मैं उसका पति हूं। उससे कह कि वह अपने छिनालपन को अलग करे। इस्राएल ने परमेश्वर के प्रेम से विश्वासघात किया, परंतु परमेश्वर ने उसे त्याग नहीं दिया। परंतु हां, यदि वे मन न फिराएं और परमेश्वर के पास नहीं लौटे, तो वह उन्हें दंड देगा, उन्हें तीतर बीतर कर देगा और उन पर दया नहीं करेगा। हम होशे 2 अध्याय के 3 पद में आगे पढ़ते हैं, नहीं तो मैं उसके वस्त्र उतार कर उसको जन्म के दिन के समान नंगी कर दूंगा और उसको मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीखी बनाऊंगा और उसे प्यास से मार डालूंगा। ध्यान दीजिए, यदि वह मन न फिराए तो परमेश्वर उसको दंड देगा। होशे यिर्मयाह के समान दयालु प्रवृत्ति का नहीं था। मेरे विचार में उसने कहा होगा, यदि वह बदलने को तैयार नहीं तो मैं चाहता हूं कि उसे पत्थरवाह किया जाए। मेरे पास और कोई चारा नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं, होशे 2 उसके 4 पद में लिखा है, उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा, क्योंकि वे कुकर्म के लड़के हैं। कहता है उसके बच्चों पर भी मैं कुछ दया न करूंगा। परमेश्वर कहता है कि देश का पाप मनुष्य का व्यक्तिगत पाप है, क्योंकि देश नागरिकों से ही बना होता है। वे अवैध संतान हैं। परमेश्वर उन्हें दंड देगा। इस समय संपूर्ण राष्ट्र मूर्ति पूजा में लीन था। परमेश्वर कहता है कि इस्राएल की संतान पर भी दया नहीं करेगा, क्योंकि वे व्यभिचार की संतान हैं। होशे 2 उसके 5 पद में आगे लिखा है, उनकी माता ने छिनाला किया है, जिसके गर्भ में वे पड़े उसने लज्जा के योग्य काम किया है। उसने कहा, मेरे यार जो मुझे रोटी पानी, ऊन, सन, तेल और मध देते हैं, मैं उन्हीं के पीछे चलूंगी। वह पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रही थी। इससे प्रतीत होता है कि होशे धनवान मनुष्य नहीं था, और क्योंकि वह गोमेर को सुख विलास की वस्तुएं नहीं दे पाता था, इसलिए वह व्यभिचार की कमाई खाती थी। इसी प्रकार इस्राएल भी मूर्ति पूजा को सुख सुविधा का श्रेय देता था। मैं अपने प्रेमियों के पीछे जाऊंगी, क्योंकि उन्हीं से मुझे भोजन पानी मिलता है। यही आवश्यकता की वस्तुएं हैं, रोटी पानी, ऊन, सन, तेल और मध आदि। ये वस्तुएं उस समय सुख विलास की वस्तुएं थीं, परंतु सच तो यह है कि देने वाला तो सदा ही परमेश्वर था, जो उनसे प्रेम करता था। मेरे प्रियो, मानव जाति और विशेष करके
अंगीकार करने वाले विश्वासियों में भी परमेश्वर की आशीषों के प्रति कृतज्ञता स्पष्ट प्रकट होती है। आज आप महंगाई के लिए शिकायत करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने खाना खाया है? आपके पास आराम की कुछ वस्तुएं भी होंगी। यह सब कहां से आया? आप कहेंगे, मैंने तो यह सब मेहनत से कमाया है। परंतु सच तो यह है कि परमेश्वर ने दिया है। यदि आपने बुद्धि से कमाया है तो आपको बुद्धि भी परमेश्वर ही ने दी है। उसी ने आपको स्वास्थ्य और शारीरिक बल भी दिया है। उसी ने आपको नौकरी दी है। उसी ने तो इस पृथ्वी को भोजन, स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल और सूरज के प्रकाश से परिपूर्ण किया है। आप फिर भी कृतज्ञ हैं। इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? यह सच है कि आज घोर अपराध हो रहे हैं, चोरी, झूठ, हत्या आदि, परंतु सबसे बड़ा अपराध तो परमेश्वर की संतान कर रही है। वे कृतज्ञ हैं। मैं जानता हूं कि यह एक स्वीकार्य बात नहीं है, परंतु होशे की पुस्तक में इस्राएल के लिए यही लिखा है। होशे 2 अध्याय के 6 पद में आगे लिखा है, इसलिए देखो, मैं उसके मार्ग को कांटों से घेरूंगा और ऐसा बाड़ा खड़ा करूंगा कि वह राह ना पा सकेगी। मेरे मित्रों, हमारी हर एक समस्या के पीछे एक समस्या है, एक महान समस्या कि हम परमेश्वर को पहचानने से इनकार करते हैं। यदि हम सेना की जगह प्रचारकों का दल भेजें तो युद्ध की आवश्यकता नहीं होगी। लोग मरेंगे नहीं, युद्धबंदी कष्ट नहीं उठाएंगे। हम होशे 2 उसके 7 पद में आगे पढ़ते हैं, वह अपने यारों के पीछे चलने से भी उन्हें ना पाएगी और उन्हें ढूंढने से भी ना पाएगी। तब वह कहेगी, मैं अपने पहले पति के पास लौट जाऊंगी, क्योंकि मेरी पहली दशा इस समय की दशा से अच्छी थी। वह दिन भी आता है जब गोमेर की सुंदरता समाप्त हो जाती है और उसके प्रेमी उसमें रुचि नहीं लेते। वह परित्यक्त है। इसी प्रकार इस्राएल भी जब कहीं का नहीं रहा तो कहने लगा, हम परमेश्वर के पास लौट चलें। होशे 2 उसके 8 से 9 पद में लिखा है, वह यह नहीं जानती थी कि अन्न, नया दाखमधु और तेल मैं ही उसे देता था और उसके लिए वह चांदी सोना जिसको वे बाल देवता के काम में ले आते हैं मैं ही बढ़ाता था। इस कारण मैं अन्न की ऋतु में अपने अन्न को और नए दाखमधु के होने के समय में अपने नए दाखमधु को हर लूंगा और अपना ऊन और सन भी जिनसे वह अपना तन ढांपती है मैं छीन लूंगा। परमेश्वर कहता है कि वह इस्राएल को दंड देगा। आज हमारा समाज कुकर्म और अपराध को स्वीकार करने लगा है। परमेश्वर कहता है कि यह पाप है और पतन का संकेत है। हमारे न्यायाधीश कानून के ज्ञाता हैं, परंतु जानते नहीं कि परमेश्वर देश के कानून पर प्रभुता करता है। होशे नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 10 से 13 पद में आगे लिखा है, अब मैं उसके यारों के सामने उसके तन को उघाड़ूंगा और मेरे हाथ से कोई उसे छुड़ा ना सकेगा। मैं उसके पर्व, नए चांद और विश्राम दिन आदि सब नियम समयों के उत्सवों का अंत कर दूंगा। मैं उसकी दाखलताओं और अंजीर के वृक्षों को, जिनके विषय वह कहती है कि यह मेरे छिनाले की प्राप्ति है, जिसे मेरे यारों ने मुझे दी है, उन्हें ऐसा उजाड़ूंगा कि वे जंगल से हो जाएंगे और वन पशु उन्हें चर डालेंगे। वे दिन जिनमें वह बाल देवताओं के लिए धूप जलाती और नथ और हार पहने अपने यारों के पीछे जाती और मुझको भूले रहती थी, उन दिनों का दंड मैं उसे दूंगा। यहोवा की यही वाणी है। सबसे बड़ा पाप है परमेश्वर को भूल जाना। होशे 2 उसके 14 और 15 पद में आगे लिखा है, इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा
और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा। वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। ध्यान दीजिएगा, लिखा है आकोर की तराई, अर्थात कष्टों की तराई। यह यहोशू अध्याय 7 की घटना के संदर्भ में है। प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते समय इस्राएल के सामने 3 मुख्य शत्रु थे जिन्हें जीतना उनके लिए आवश्यक था, और उसके बाद ही यहोशू उस क्षेत्र को विभाजित करके एक एक कर उन्हें जीत पाता है। उनका पहला शत्रु था यरीहो। यरीहो संसार का प्रतीक है। परमेश्वर ने यरीहो को उनके अधीन कर दिया। दूसरा कदम था ऐ नगर को जीतना। उन्होंने सोचा था कि ऐ नगर तो यरीहो की तुलना में छोटा है। ऐ नगर देह का प्रतीक है। बहुत लोग सोचते हैं कि वे शारीरिक शक्ति में अपना मसीही जीवन जी सकते हैं, जो सदा ही पराजय है। यहोशू ने ऐ नगर में हार पाकर एक सबक सीखा। परमेश्वर ने उन्हें चेतावनी दी थी कि यरीहो से कोई भी अशुद्ध वस्तु न लेना। वहां एक पुरुष ऐसा था जिसने आज्ञा नहीं मानी और परिणाम स्वरूप वे ऐ नगर में हारे। यहोशू परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिरकर गिड़गिड़ाया। परमेश्वर ने उससे कहा कि इस्राएल ने पाप किया है और उन्हें विजय पाने से पूर्व शिविर से पाप का निवारण करना होगा। अंत में उन्होंने आकान को पकड़ा और उसे तथा उसकी संपदा को आकोर की तराई में नष्ट करके गाड़ दिया गया। इसके बाद यहोशू विजयी हुआ। मेरे मित्रों, यदि हम देह के पाप को दूर कर दें तो हम मसीही जीवन में विजयी होंगे। यहां पर लिखा है आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा। परमेश्वर के कहने का अर्थ है मैं तुम्हें पाप का दंड दूंगा और दंड के बाद तुम्हारे लिए भविष्य में एक महिमामय अद्भुत आशा होगी। वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में, अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। मेरे प्रियो, आज इस्राएल देश में आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यद्यपि इस्राएल स्वदेश में वास कर रहा है। यह स्थान शकेम के निकट है जहां यूसुफ दफन किया गया था। यह वह स्थान है जिसके लिए अरब और इस्राएल में युद्ध हो रहा है। आज वहां गीत गाना नहीं है, अतः यह भविष्यवाणी भविष्य संबंधित है। परमेश्वर उन्हें वहां आशीषित करेगा। होशे 2 उसके 16 पद में हम पढ़ते हैं, यहोवा की यह वाणी है कि उस समय तू मुझे इशी कहेगी और फिर बाली न कहेगी। मेरे मित्रों, यह बड़ी रोचक बात है और इसका अर्थ अति प्रिय है। इशी अर्थात मेरा पति, बाली का अर्थ है मेरा स्वामी। यह बाल देवता से संदर्भित है। इससे प्रकट है कि इस्राएल बाल को परमेश्वर के बराबर रखकर उसकी उपासना करता था। परमेश्वर कहता है कि ऐसा संभव नहीं। एक दिन वे अपने परमेश्वर यहोवा को मेरा पति कहेंगे। पति के संबंध का अभिप्राय है घनिष्ठता और व्यक्तिगत संबंध तथा प्रेम। मानवीय परिवार में यह सबसे बड़ा संबंध है। इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति श्रेष्ठ गीत में पाई जाती है। 6 अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, मैं अपने प्रेमी की हूं और मेरा प्रेमी मेरा है। विवाह में ऐसा संबंध एक सुखी परिवार का आधार है। आवश्यक नहीं कि आप पति पत्नी का जीवन जीने के लिए प्रशिक्षण के लिए कहीं जाएं। यदि आप में प्रेम है तो आपके पास सब कुछ है। आप अपनी आर्थिक समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं, अपने मतभेदों को दूर कर सकते हैं, आप अपनी संतान के साथ एक चित होकर व्यवहार कर सकते हैं,
परंतु यदि आप एक दूसरे से प्रेम ना करें तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, परमेश्वर के साथ ऐसे संबंध बनाना अति महान है। आप प्रभु यीशु से कहें, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, मैं तेरा हूं। ऐसे संबंध के विषय में पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 21 से 23 पद में, इसलिए मनुष्यों पर कोई घमंड न करे, क्योंकि सब कुछ तुम्हारा है, क्या पौलुस, क्या अपुल्लोस, क्या कैफा, क्या जगत, क्या जीवन, क्या मरण, क्या वर्तमान, क्या भविष्य, सब कुछ तुम्हारा है, और तुम मसीह के हो और मसीह परमेश्वर का है। क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना कह सकते हैं? क्या आप उसके हैं और वह आपका है? यदि वह है तो आपके पास एक भली वस्तु है। इससे अच्छा अन्य कोई संबंध नहीं है। एक दिन इस्राएल परमेश्वर से कहेगा, तू मेरा पति है। फिर बाली ना कहेगी। जैसा हम देख चुके हैं कि बाली से अभिप्राय है बाल, अर्थात मेरा स्वामी। आपको प्रभु यीशु के वचन स्मरण होंगे, मत्ती 7 उसके 21 से 23 पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात तो प्रभु यीशु के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना है। मुंह से उसे प्रभु कहना और उसके लिए काम करने का दावा करना नहीं है। यह सब वहीं आकर ठहरता है जो प्रभु यीशु गलील सागर पर शमौन पतरस से पूछता है, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? वह आज आपसे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मेरे मित्रों, आपका उत्तर क्या है? पतरस ने तो कहा, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूं। आज प्रभु आपके मुंह से भी सुनना चाहता है। क्या आप उसे जवाब देंगे? मित्रों, आज का संदेश हमें यह प्रकट करता है कि इस्राएल के विश्वासघात के बाद भी परमेश्वर उन्हें छोड़ नहीं देता। यदि कोई और पुरुष होता तो इस कारण से अपने जीवन साथी को वह इस स्थिति में त्याग दिया होता, पर हम इस प्रकार से परमेश्वर के प्रेम और उसके धैर्य को देखकर अनुभव कर सकते हैं। परमेश्वर धैर्यवान है। वह तुरंत या तत्काल निर्णय नहीं लेता है। वह अपने लोगों को बार बार स्मरण कराता है और मौका देता है कि वे अपनी चाल चलन को सुधारें और बुरे मार्ग से फिर जाएं। परमेश्वर ने अपनी प्रजा के लोगों के लिए अनेक प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए कि वे उसे याद करें, उसे स्मरण करके उसके पास लौट आएं, पर वे समझने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस्राएल के साथ और हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता रहता है मित्रों। जब हम पर विपत्ति आती है मित्रों, तब हम परमेश्वर की ओर फिर जाते हैं, पर जब अच्छा समय चलता रहता है, हम अपनी मनमानी करने लगते हैं। इस्राएल भी ऐसा ही था। हमारे जीवन में भी हमें इससे शिक्षा लेने की आवश्यकता है दोस्तों, कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर की नजरों में अविश्वास योग्य होना सबसे बड़ा पाप है। हमारे जीवन में हम किस पर विश्वास करते हैं और हम कैसा जीवन जीते हैं, यह इस बात को प्रकट करता है। आज कितने विश्वासी परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य हैं, यह तो परमेश्वर ही जानता है। पर दोस्तों, इस पुस्तक का संदेश हमारे लिए भी यही है कि हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। अच्छा होगा कि हम परमेश्वर के धैर्य को ना परखें। परमेश्वर धैर्यवान है, पर उसकी एक सीमा है जिसके बाद वह हमें त्याग देगा। दोस्तों, कृपया अपने जीवन में ऐसा समय ना आने दें। आइए हम धन्यवाद दें
प्रार्थना करें कि हम सदा उसके समक्ष विश्वास योग्य पाए जाएं। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त में होकर कि आपने हम पर दया किया है। प्रभु जी, हम जानते हैं कि हम आपके सन्मुख वैसे विश्वास योग्य नहीं ठहर पाते जैसा आप अपेक्षा करते हैं, पर तो भी प्रभु आप हमें अवसर देते हैं। पिता, हमारी प्रार्थना हमारे दर्शकों के लिए है कि प्रभु आप उनकी सहायता करें कि वे भी अपने जीवन में आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। प्रभु, कितने बार हम जानबूझकर आपको धोखा देते हैं, जानबूझकर आपसे दूर चले जाते हैं। कितनी बार प्रभु हम अपने मन के अनुसार चलने लगते हैं, आपकी विधियों को, आज्ञाओं को तुच्छ जानते हैं। पिता, हमने बहुत सी बार ऐसा किया है, परंतु आज आपसे क्षमा मांगते हैं कि हम पर अनुग्रह करें और हमारी सहायता करें कि हम सब आपके सन्मुख विश्वास योग्य पाए जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन के द्वारा से मैं उम्मीद करता हूं कि आप आशीषित हुए हैं। यदि आपके पास पूछने के लिए कोई बात है तो कृपया हमसे संपर्क करें, फोन, SMS या पत्र के द्वारा। हमारे कार्यक्रम फिर से देखने के लिए आप YouTube पर लॉगिन कर सकते हैं। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और उन भेदों को आप तक लाने का प्रयास करेंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके प्रति वफादार साबित हों। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्नों को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, यशाया। यशाया दक्षिणी राज्य यहूदा का भविष्यद्वक्ता था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, यूसुफ को किस स्थान में दफन किया गया था? ए, बैतलहम, बी, किरियतर्बा, सी, मोआब, डी, शकेम। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।